सर, हमने महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत को समझा, हमने लाहौर की हिस्ट्री भी देखी, लेकिन अगर हम बात करें मज़ाहिब की और सिख मज़हब से स्टार्ट करें तो सिख मज़हब का आगाज़ कैसे होता है? और एक ये भी सवाल कि हिंदुस्तान के अंदर सिख मज़हब से पहले क्या हालात थे? सिखिज़म तो खैर बहुत देर से आया। सिखिज़म या सिख मत आने से बहुत पहले 900 बरस तक तो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते रहे और ज़ाहिर ओवरलैप किया। उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे की रिवायत, कल्चर, मोरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स सबको बहुत ज़्यादा शेयर किया आपस में। और आज तक हम माने या ना माने एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। मैं ज़रा इसे पीछे जाना चाहूँगा। ठीक है। वो है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला जो कि चल रहा है। हमें भी लोग कमेंट करते हैं तो उसमें कह देते हैं जी कि नहीं नहीं, एरियंस जो हैं वो तो कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं से थे। लेकिन बहरहाल ये कोई इस्टेब्लिश्ड अभी तक मेरे सामने नहीं आई। कोई साइंस अगर कुछ साबित कर दे कोई जेनेटिक्स के ज़रिए तो हम मान लेंगे। बहरहाल कहा यह जाता है कि एरियंस जब बाहर से आए तो एरियंस ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, गोरे, चिट्टे, ब्लॉन्ड और भूरी आँखों वाले, बिल्ली आँखों वाले और इस तरह के लोग थे। जबकि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग थे वो चपटे नाक वाले, छोटे कद वाले, वो इस तरह के लोग थे। और ग्रेजुअली माइग्रेट करते करते एरियंस यहाँ पर है। और एरियंस ही ये कहा जाता है कि वेद अपने साथ लेकर आए, वेदास अपने साथ लेकर आए। और यहाँ आके अब टकराव हुआ दो मुख्तलिफ मज़ाहब का। एक थे हर ड्रेडफुल चीज़ की पूजा करते थे, यानी हर उस चीज़ की पूजा करते थे जिससे वो खौफ खाते थे। वो चाहे जंगल था, कोई एनिमल था, कोई बीस्ट था, या कोई फितरत का कोई भी उसूल था, तो वो यहाँ के जो मकामी लोग थे वो उन चीज़ों की पूजा करते थे। तो बहुत से गॉड्स एंड गॉडेसेस थे यहाँ बनाए हुए। लेकिन जब एरियंस आए तो एरियंस अपने साथ वेदास लेकर आए। वेदास के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने इन लोगों को बहुत ही नीच समझा। एक क्लास सिस्टम डेवलप हो गया। क्लास सिस्टम में उनके अंदर जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मा वो ताकत की अलामत थे। वो फिर जो कश्तरी थे वो जंगजू होने की अलामत थे। फिर वेश थे, फिर शूदर थे। उनके अपने अंदर जो क्लासेस थे वो तो थी ही, लेकिन इनसे बहरहाल वो अपने आप को मोतबर समझते थे यहाँ के लोगों से। अब ये बहुत बड़ा मुल्क था, एक कॉन्टिनेंट था, तो वो क्लास सिस्टम की बुनियाद एरियंस के आने से ही पड़ गई थी हिंदुस्तान में। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, तो वहाँ हमें कोई क्लास बहुत ज़्यादा सिस्टम नज़र नहीं आता, क्योंकि वो एक जैसे घर और एक जैसे मिलजुल के खाने पीने वाले लोग, मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। ये जो कास्ट सिस्टम का मसला है, ये जो ब्राह्मण का मसला है, फिर ब्राह्मण की ज़बान का मसला है, फिर ब्राह्मण की सोच का मसला है कि वो सोच नीचे तक आती ही नहीं है। ये चलता है थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द सेंचुरीज़। उसमें बुद्धिज़्म भी आएगा इनके ख़िलाफ़, वो कास्ट सिस्टम को भी टारगेट करेगा, वो ब्राह्मण के कोड को भी टारगेट करेगा, वो एक मुतबादिल निज़ाम भी देगा, वो मेडिटेशन की बात करेगा, वो निर्वाणा की बात करेगा, वो किसी एब्सोल्यूट रियलिटी का इनकार करेगा। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है, बहुत ज़रूरी, कि हिंदुइज़म में ईश्वर का तसव्वुर था। यानी वहाँ अगर ब्रह्मा का तसव्वुर है जो क्रिएटर है, और विष्णु का तसव्वुर है जो प्रोटेक्टर है, और शिवा का तसव्वुर है जो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ये तीनों मुंतज होते हैं जाके एक तसव्वुर पे, और वो है ईश्वर, एक खुदा का तसव्वुर। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ये समझते हैं कि शायद हिंदू बहुत से खुदाओं की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक ही खुदा की पूजा करते हैं और वो है ईश्वर। हाँ, ये और बात है कि उसकी आगे से रीइंकारनेशंस हैं जिन पे के ना इस्लाम बिलीव करता था और ना ही सिख मत ने बिलीव किया। तो एक बुनियादी फ़र्क तो ये है। बुद्धिज़्म में खुदा का यकसर कोई तसव्वुर था ही नहीं, और बुद्धिज़्म 1000 बरस तक इस धरती पे रहा है। जब हज़रत ईसा पैदा हुए हैं तो यहाँ का अगर कोई मज़हब था तो वो बुद्धिज़्म था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ कितने मुख्तलिफ मज़ाहब का टकराव चल रहा था आपस में। जो एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स थे, स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड्स थे, उनको ब्रेक किया भक्ति मूवमेंट ने, जो कि हिंदुओं के अंदर से पैदा हुई। और हमारे यहाँ जो इस्लाम के अंदर से सूफीज़म की मूवमेंट थी, उनका क्या मसला था? अच्छा, वो दोनों एक जैसी थी या उनमें कोई फ़र्क भी था? थोड़ा सा फ़र्क था, प्रैक्टिस का फ़र्क था, रास्ता एक था। मसलन वो दोनों ये समझते थे डिवाइन एग्जल्टेशन के ज़रिए से, चाहे वो डांस के थ्रू हो, चाहे वो कोई गाने के थ्रू हो,
अपने आप को आपने मर्ज कर देना है ज़ाते बारी से। ये था सूफ़ी का तसव्वुर भी, आज भी है, और ये भक्ति मूवमेंट और भगत का तसव्वुर भी था। इसमें अगर रामुंजा जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो गॉड है ये इसका बाकी वो ट्रूथ है, वो सच है, और बाकी सब साया है, बाकी इल्यूजन है, माया है सारा का सारा। तो उस पर फिर शंकर आते हैं। शंकर आके उसके अंदर फिलोसॉफिकल और लॉजिकल अप्रोच के साथ बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को भी सवाल करते हैं, और हिंदुइज़्म के अंदर भी कोई रास्ते दिखाते हैं, जिस पे फिर अलवर और अयादार और रामुंजा वो आके कहते हैं कि इमोशनल जो कंटेंट है उसकी कमी है इन लॉजिकल मसलों में। यानी बुद्धिज़्म को अगर टारगेट किया या महावीर के जैनिज़्म को टारगेट किया दोबारा से हिंदू रिलीजन के अंदर किसी ने, तो वो शंकर ने किया, और उन्होंने ये कहा कि ये खुदा की तरफ लॉजिकल स्टेप नहीं है उसको बयान करने के लिए। और रामुंजा के आगे से डिसाइपल जो थे कबीर, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर इमोशनल कंटेंट की कमी है। यानी, और ये बात आप याद रखिए कि हम जो भी कहें, हिंदुस्तान के अंदर जो भी मज़ाहब आए हैं, हिंदुस्तान ने के हर कामयाब मज़हब वही है जो इनकी इमोशनल कल्टीवेशन करता है, जो इनकी जज्बात की आबियारी करता है। हिंदुस्तान में कभी भी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के फ़िलोसॉफिकल थॉट वाला कोई मज़हब बहुत बड़े स्केल के ऊपर माँ सिवाय बुद्धिज़्म के राइज नहीं हो सका। और बुद्धिज़्म भी बहुत आम लोगों का मज़हब नहीं था, सच्ची बात तो ये है। जैसे हिंदुइज़्म था, जैसे इस्लाम आया, जैसे खुद सिख मत आया, लेकिन वो भी वो लोग आए जो इमोशनल कल्टीवेशन की तरफ गए। अच्छा, जब ये चल रहे हैं, सूफ़ी मूवमेंट भी है, भक्ति मूवमेंट भी है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी नीड फुलफ़िल हुई थी इन मूवमेंट से, या फिर भी ज़रूरत पड़ी? और यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि जब ये मूवमेंट चल रही थी तो फिर सिख मज़हब बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? भक्ति जो मूवमेंट थी उसमें भगत कास्ट सिस्टम को टारगेट करता है। वो ये कहता है कि वो कास्ट सिस्टम से बुलंद है। वो ये कहता है कि एक ही फोल्ड में वो एक इमोशनल अटैचमेंट की बात करता है एब्सोल्यूट रियलिटी के साथ। वो ब्राह्मणिकल जो कोड है उसको इग्नोर करता है या नेगलेक्ट कर, या उसको बहुत उसका लिहाज नहीं करता, उससे बियॉन्ड जाता है भक्ति। लेकिन उनके प्रैक्टिस में और उनके कहने में बहुत फ़र्क है। अगर आप खुद हिंदू मौरख़ीन की किताबें पढ़ें, मैं हवाला भी दे सकता हूँ आपको, उनकी किताबें पढ़ें तो वो इस बात का इकरार करते हैं। इसमें आप दे भी दें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर वो इस चीज़ पर एतराज़ भी करते हैं तो उनके सामने एक एविडेंस हो कि हम ये कहाँ से कोट कर रहे हैं बात। आप खुशवंत सिंह को देख लीजिए। खुशवंत सिंह ने जो हिस्ट्री लिखी है वो ये कहते हैं जो वो कहते थे भगत वो करते नहीं थे, वो फंसे ब्राह्मणिकल कोड के अंदर ही थे। हाँ, सूफ़ी का मसला ये था कि सूफ़ी उसे क्रैक करता है, उसको सूफ़ी उस कोड को क्रैक करता है। वो हम सूफिया जो मुस्लिम जो सूफिया थे उसे क्रैक करते हैं, वो दे बिकम वन विद द पीपल। उसके में फिर आगे जाके हम देखते हैं कि जो सिख जो लोग आए, जो गुरु आए, उन्होंने तो ख़ास तौर पे प्याले पेश किए पीने के लिए, कुछ शरबत या कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा जूसेस जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के एक ही प्याले में पानी पिलाया गया। सूफ़ी ने अपने दरवाजे हर एक के लिए खोले रखे, सूफ़ी की दरगाह हर एक के लिए खुली हुई थी।